फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यूसुफ को देखकर कटी कितनी उंगलियां। क्या कहने। यूसुफ को देखकर कितनी उंगलियां। कटी कितनी उंगलियां। यहाँ चांद कट गया है उंगली को देखकर। वाह वाह। यहाँ चांद कट गया है उंगली को देखकर। आइए रेहाने इश्क़ो मोहब्बत की शगुफ्तगी व गुंचा हाय ताजगी के लिए असले ईमान जाने ईमान रूहे ईमान कंजुल ईमान की जान की बारगाहे अजमत पनाह में बावाज़े बुलंद दरूद पाक का हदिया पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये लड़का जितनी मेहनत से मोबाइल देख रहा है, अगर उतनी मेहनत से पढ़ता तो कहीं का आईएएस अफसर होता। क्या बात है। हक है, हक है। चैनल चला रहे हो? अरे बोलो ना। हाँ, यहाँ चैनल है। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान है कि खाली चैनल पे? पढ़ो बाबू, पढ़ो लिखो, मेहनत करो। अच्छा पैगाम। वाह। सिर्फ चैनल चलाने से जिंदगी नहीं गुजर जाएगी। जितनी तवज्जो इस पर है, उससे ज्यादा तवज्जो तुमको अपनी तालीम पर देनी चाहिए, पढ़ने पर देना चाहिए अगर आगे बढ़ना चाहते हो। हजरात, खाके सेहरा को वादिये गुल बनाने वाली हस्तियों का स्टेज पर वरूदे मसऊद हो चुका है। शिकारे माह के तस्खीर आफताब करूं, मैं किसका नाम लूं, किसका इंतखाब करूं। दबिस्ताने अखलासो अखलाक के शगुफ्ता गुलाब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद महमूद साहब किबला अतालल्लाहु उम्रहु वज़ीदा इल्महु नव्वरा क़ल्बहु। ठीक उन्हीं से सटकर हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असगर साहब किबला मिसबाई, ठीक उनसे सटकर नकीब अहले सुन्नत शोहरे आफाक नकीब हजरत मौलाना कारी जमाल अख्तर साहब पलामी, ठीक उनसे सटकर मकारिम अखलाक वसीउल अलकाब हजरत हाफिज़ो कारी मोहम्मद परवेज अख्तर साहब, माशाअल्लाह, जो इस मदरसे के नाज़िम आला हैं। बेपनाह इनकी मेहनत शामिल है और इनके साथ साथ इनके असातिज़ाए कराम की दुआ है अल्लाह से कि मौला सुरैया पर तू इनकी हिकमतों का आशियाना कर, अमल में भी इलाही इनको यक्ताए ज़माना कर। बड़ा अच्छा मजमा है, बहुत अच्छे लोग हैं।
एकदम संजीदा होकर के दो चार बातें समाप्त करें। लायके मुबारकबाद हैं मदरसे के जुमला अराकीन, सदरों, सिगरेटी साहिबान, वो लोग हैं कि नहीं हजरत? सदर साहब कहाँ हैं? कौन है सदर साहब? अच्छा माशाल्लाह सदर साहब, तो आप सामने बैठिएगा ना। आपको तो मदरसे का नहीं हिंदुस्तान का सदर होना चाहिए, ताकि हम लोग पार्लियामेंट में भी जाकर के मसलक के आला हजरत का नारा लगाए। क्या बात है, वाह वाह। मुबारकबाद के लायक है। अब थोड़ी देर तक संजीदा होकर के आप मेरी बात समाप्त करें। एक बात बताइए, अगर इस्लाम की खातिर जान देने की जरूरत पड़े तो आप लोग अपनी जान दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? हाथ उठा के बताइए कितने लोग दे सकते हैं? हाथ उठाइए, उठा के रखिएगा, उठा के रखिए, उठा के रखिए। इस्लाम के लिए आप लोग अपनी जान दे सकते हैं? जोर से बोलिए ना भाई, हूँ हाँ कुछ। इस्लाम के लिए जान दे सकते हैं? दे सकते हैं? दे सकते हैं? हाथ नीचे कीजिए, ठहरिए। अभी आपको अभी जान नहीं देना है। इतने बड़े मजमे में कोई ऐसा एक आदमी है जो खड़ा होकर के कहे कि कल से इंशाअल्लाह ताला हम अपने चेहरे पर रसूलुल्लाह की सुन्नत दाढ़ी की शक्ल में सजाने की और दाढ़ी रखने का वादा करते हैं? हाय हाय, क्या बात है, वाह। देखिए एक बच्चा खड़ा हो जाओ। वाह वाह वाह। अरे खड़ा हो जाओ। मैंने कहा कोई दाढ़ी रखने का वादा करते हैं? ये है इस्लाम के लिए जान देंगे। खड़ा हो गया, माशाल्लाह एक खड़ा हुआ। तुम तो अभी पते नहीं है तुम्हारा, रुको ना जितू, है ना। एक लड़का जान देने के लिए सब तैयार है, मगर दाढ़ी रखने के लिए आप तैयार नहीं है। कैसे मुसलमान हैं भाई? और कोई है जो वादा करे कल से हम दाढ़ी रखेंगे? उलमा दुआ करेंगे। एक ने तो कम से कम खड़े होकर के पूरे मजमे की लाज बचा ली। और कोई है इतने बड़े मजमे में? सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। खड़े रहिए, खड़े रहिए, खड़े रहिए। वो बच्चा खड़ा है कि बैठ गया? खड़ा हो जाओ बाबू। मैं 3 आदमी हो गए माशाल्लाह। मैं चाहता हूँ पंजतने पाक के नाम पर 5 सुभान अल्लाह। उधर से हजरत एक, सुभान अल्लाह, वाह माशाल्लाह। 4 हो गए, एक और कोई 5वां है। हाय हाय, देखिए 5 हो गए, बैठ जाओ। अब कल सुबह आपसे कोई पूछे कि मौलाना कारी परवेज अख्तर साहब ने और उनके मुदर्रिस ने, सदर सेक्रेटरी ने, मोहल्ले वालों ने मेहनत करके जलसा कराया, तो जलसे से क्या फायदा हुआ? तो जवाब देना कि याद रखो, जो काम 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है, वो काम सुन्नियों के एक रात के जलसे में हो जाया। वाह वाह। अब मेहनत कीजिए। और खासकर आपसे गुजारिश, आपसे एकदम तकरीर नहीं, मैं समझिए आज आपसे बात कर रहा हूं। आपसे एक गुजारिश, हाथ जोड़ करके, हाथ जोड़ करके एक गुजारिश कि अपनी माओं को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को बगैर हिजाब के घर से निकलने मत देना। आपसे गुजारिश, हाथ जोड़ करके, हाथ जोड़ करके गुजारिश है आपसे कि अपनी माओं को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को कभी बगैर हिजाब के, बगैर नकाब के निकलने नहीं देना। स्कूल के नाम पर, कॉलेज के नाम पर, ट्यूशन के नाम पर, कोचिंग के नाम पर कभी भी
इन बेटियों को, इन बच्चियों को अकेले मत छोड़ना। क्या कहने, इसलिए कि आज तुम्हारी बहनों पर, तुम्हारी बेटियों पर सबकी नजर टिकी हुई है, टिकी हुई है, और बड़ी तेजी के साथ हमारी बच्चियां भागने पर मजबूर हो रही है। क्यों? आपने सुना होगा कि बहुत दिनों तक इस्राइल और फिलिस्तीन की लड़ाई चली। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? बोलिए भाई, सुने हैं ना? अब मैं कहता हूं कि हुजूर मुफ्ती साहब किबला मौजूदा दौर में अगर किसी को करबला देखना हो तो वो फिलिस्तीन चला जाए। अगर करबला देखना हो तो वो फिलिस्तीन चला जाए। एक फिलिस्तीनी बच्ची से, गौर से सुनो मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, एकदम संजीदा होकर के, ये बच्चा किसको खोज रहा है? बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, एकदम संजीदा होकर के। हल्ला हंगामा नहीं करना, मार देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, बर्बाद कर देंगे, नहीं, एकदम संजीदा होकर के आप मेरी बात को सुनिए। आज हमारी बेटियां बगैर चेहरे पे हिजाब लगाए, बगैर नकाब के, ईद का मौसम आ रहा है, रमजान का महीना आ रहा है, मार्केटिंग करते नजर आती है। चेहरे पर हिजाब नहीं, नकाब नहीं, धड़ल्ले से बाजार में घूम रही है। 3 किलो पाउडर लगा के, 4 किलो लाली लगा के। हंसने की बात नहीं है, बल्कि गैरत से डूब के मर जाने की बात है। हक है हजरत, हक है। आप हंस रहे हैं, आपका जमीन मर चुका, आपको एहसास नहीं है क्या? सिर्फ आप नारा लगाने के लिए पैदा हुए? सिर्फ आप पीरों के हाथ को चूमने के लिए पैदा हुए? सिर्फ मज़ारात पे चादर चढ़ाने के लिए पैदा हुए? आप कहां हैं? किस खुशफहमी में जी रहे हैं? हंस रहे हैं? एहसास कीजिए, कौन है जिम्मेदार? हमारी बेटियां अगर बगैर हिजाब के जा रही है तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? हमारी बहनें अगर जा रही है तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? अगर आपके घर से आपकी बीवियां निकल रही है तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? कौन है इसका जिम्मेदार? किसने जाने पर मजबूर किया? किसने भेजा? आपको पता है 12-13 साल फिलिस्तीनी बच्ची से एक रिपोर्टेस वाले ने इंटरव्यू लिया। नकाब में है बच्ची, चेहरा ढका हुआ है। पूछा कि सुनने में आया है कि फिलिस्तीन की बच्चियां रात में सोती है तो चेहरे पर हिजाब लगाकर, नकाब पहनकर, क्या ये सही है? उस बच्ची ने जवाब दिया कि हाँ, आपने सही सुना, हम लोग रात में सोते हैं तो चेहरे पे हिजाब लगा करके, नकाब पहन करके। अच्छा एक बात बताओ, क्या सिर्फ मुस्लिम लड़कियां फिलिस्तीन में बसती है या पूरी दुनिया में? उस बच्ची ने कहा कि नहीं नहीं, पूरी दुनिया में। कहा पूरी दुनिया की मुस्लिम लड़कियां अपने घर में हिजाब लगाकर सोती है, नकाब पहनकर सोती है? कहा नहीं, घर में कौन है? बाप है, भाई है, बेटा है, इससे क्या पर्दा करना? अगर ऐसा नहीं तो तुम लोग क्यों सोती हो? वो भी मुस्लिम बच्चियां, तुम भी मुस्लिम बच्चियां, वो लोग अपने घरों में बगैर हिजाब, बगैर नकाब के सोती है, तुम लोग अपने घर में नकाब लगा करके, हिजाब पहन कर क्यों सोती हो? उस बच्ची के आंख में आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आंसू आ गए। क्या बात? उसने पलट के रिपोर्टर से पूछा कि एक बात बताओ कि इस्राइल का हमला पूरी दुनिया पे हो रहा है या सिर्फ फिलिस्तीन पे हो रहा है? रिपोर्टर ने कहा कि नहीं, पूरी दुनिया में नहीं, सिर्फ फिलिस्तीन पे हो रहा है। कहा अच्छा चलो, इस्राइल के बम गिरने का कोई वक्त है बता दो, उसके मिसाइल गिरने का कोई टाइम है बता दो।
गोलियां चलने का कोई वक्त है बता दो। उस रिपोर्टर ने कहा नहीं। जब समझ में आया उसकी फौज आती है, बम गिराकर चली जाती है, मिसाइल बरसाकर उसकी फौज चली जाती है, गोलियां चलती है, कोई टाइम नहीं, सुबह को, दोपहर को, शाम को, रात को, जब मौका मिलता है तब बम गिरता है, मिसाइलें गिरती है, गोलियां चलती है। तब उस बच्ची ने रोते हुए कहा, सुनो, हम लोग रात में अपने घरों में हिजाब लगा करके, नकाब पहनकर इसलिए सोते हैं क्या कहने कि जिस घर में सो रहे हों कहीं उसी घर पर इस्राइल का बम गिरे और उस बम की जद में आकर हम लोगों की मौत हो जाए। तो हम लोग ये चाहते हैं कि दुनिया से जाए तो बेपर्दा होकर के नहीं जाए, बल्कि बापर्दा होकर के। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, शहजादी इस्लाम। पीने को पानी नहीं है, खाने को कपड़ा नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं है, बहुत अच्छा, रहने के लिए घर नहीं है, इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं है, मगर उन बच्चियों को अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने मुस्तफा की शरीयत से प्यार है, मजहब इस्लाम से प्यार। वाह 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 वाह। आप हैं, रमजान का महीना आ रहा है, मुफ्ती साहब वगैरह है, पूछिए, कारी परवेज साहब हैं और उलमाए कराम है, इन लोगों से पूछिए। शहरों में एकदम संजीदा होकर के मैं आपसे बात कर रहा हूं, शहरों में बड़ी बड़ी मस्जिदों में या देहात में जो बड़े मोहल्ले हैं उसमें, खासकर रमजान में जुमे के दिन माइक से ऐलान होता है कि हजरात, एक शख्स आए हुए हैं जो बहुत गरीब हैं, क्या अच्छा पैगाम। उनकी बच्ची की शादी है, उनके पास पैसा नहीं है, आप हजरात से गुजारिश है कि अपने फितरे ज़कात की रकम से उनकी मदद फरमाए। वो मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हुए आपको मिलेंगे। बोलो, ये मस्जिदों में ऐलान होता है या नहीं होता है? जोर से बोलो, हाँ या नहीं। होता है ना? एकदम संजीदा होकर के आप मेरी बात सुनिए, होता है। आखिर कौन है वो जालिम? आपको जवाब देना होगा मेरी बात का। कौन है वो जालिम जिसने लड़की के बाप को रमजान जैसे महीने में मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर किया? वाह 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 वाह, क्या कहने। कौन है वो? जवाब दो। नारा लगाने वालों, मज़ारात पे चादरें चढ़ाने वालों, जवाब दो, कौन है वो जिसने लड़की के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर धूप में खड़ा है, हाथ फैलाए हुआ है, चादर फैली हुई है, शर्म से आंख झुकी हुई है, आने वाले से कह रहा है मैं गरीब हूं, मेरी गरीब बेटी की शादी है, आपसे जो हो सके मदद कीजिए, इसमें डाल दीजिए। किसने लड़की के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर किया? वो कौन है? आपको उसको खोजना होगा, आपको उसको तलाश करना होगा, यह भी सोचना होगा कि आखिर क्या वजह है कि हमारी बच्चियां भाग रही है, क्यों? कब तक जुल्म करोगे? कब तक जुल्म करोगे गरीब बाप की बेटियों पर? कब तक जुल्म करोगे गरीब बच्चियों पर? कब तक शादी के नाम पर लड़की के बाप को जमीन बेचने पर मजबूर करोगे? जवाब दो। बहुत उम्दा भाई, बहुत उम्दा।
इस्लाम के नाम पर जान देने वालों, हाथ उठाने वालों, अरे जब तुम बगैर डिमांड के शादी नहीं कर सकते तो इस्लाम के लिए जान भी नहीं दे सकते हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हजरत। खोखला दावा है, खोखला नारा है, बंद करो, ज़हन बदलो, दिल पे हाथ रखो, हाथ रखो। एक बात और बताओ, एक बात और बताओ, क्या इलाके से रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, इन इलाकों से शादी के नाम पर हमारी बच्चियां जाती है या नहीं जाती है? बोलो भाई, हाँ या नहीं जाती है या नहीं जाती है? क्यों जाती है? क्या इस इलाके के जितने लड़के हैं सब नामर्द हो चुके हैं? क्यों? आखिर उस बच्ची का क्या कसूर जिसे शादी के नाम पर रामपुर, मुरादाबाद, बरेली भेजा जा रहा है? क्यों? कब तक गरीब बच्चियों को रामपुर, मुरादाबाद, बरेली शादी के नाम पर भेजोगे? जवाब दो नारा लगाने वालों। क्या कहने, क्या कहने, क्या नफ्स पकड़ा है। जवाब देना होगा आपको। बहुत अच्छे। कभी तुमने सोचा उन बच्चियों के साथ क्या सलूक हो रहा है? जब एक गरीब की बेटी ब्याह कर बगैर जहेज के रामपुर, मुरादाबाद, बरेली जाती है, अब बाप उसका स्टेशन पहुंचाता है। जब ट्रेन चलती है तो पटरी नहीं हिलती है, एक बाप का कलेजा हिलता है, बाप का दिल हिलता है। बोलो, जवाब दो। ये बातें हैं। आज मैं तकरीर नहीं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इतना बड़ा मजमा है, कब ज़हन बदलोगे, कब मिजाज बदलोगे? क्या बात है। कभी सोचा तुमने एक गरीब की बेटी कितने बार जीती है, कितने बार मरती है? कोई उस गरीब बच्ची से पूछे। जब किसी के हाथ में मेहंदी लगती है, एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी के घर में शादी की शहनाई बजती है, एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी के घर से शादी की डोली उठती है, एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी को दुल्हन बनते देखती है, एक गरीब की बेटी रोती है, तड़पती है। गरीब बेटी का बाप रोता है। बोल, मरना सबको है, कल क़यामत के मैदान में अगर ये गरीब बेटियां, ये गरीब बच्चियां अपने आका की बारगाह में पहुंचकर अर्ज करेगी, या रसूल अल्लाह, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था। मेरे मुस्तफा, मेरे आका,